हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैनल में निफ्टी के आउटलुक और स्टॉक स्पेसिफिक, समटाइम्स स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक्स। बट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म व्यू निफ्टी का हम लोग देखने जा रहे हैं। और करंटली जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट प्राइस करेक्शन, आई एम सेइंग अबाउट द टाइम करेक्शन। सो इट्स काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन जो कि अभी मार्केट में आपको देखने को और हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली इस टाइम पे बहुत से बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स या बहुत से जितने भी बड़े-बड़े हमारे जो मार्केट के दिग्गज हैं, उनका पोर्टफोलियो भी 20 से 25% डाउन है। बट नथिंग टू वरी अबाउट इट। क्यों? अगर हम पीछे बैक टेस्ट करके देखें तो निफ्टी ने पहले भी इस तरीके के टाइम करेक्शन दिए हैं और उसके बाद जो रैली आई है वो अप्रोक्सीमेटली 40 से 60%, 70% तक की रैली आई है। तो उसी बेस पे हम लोग आज एक मार्केट का ट्रेंड पता करने की कोशिश करेंगे और मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके आप लोगों के लिए पहले ही रख रखी हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। तो अगर हम बैक टेस्टिंग करें तो पीछे से बैक टेस्टिंग करते हैं। मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली जस्ट अ मोमेंट, ईयर 2004 से एक बैक टेस्टिंग करी है। देखिए आपको दिखाता हूँ। जी, ये 2022 ही खुल गया है। लेट मी पुश बैक टू जी हाँ, ये देखिए। ये ईयर 2004 से और 2005 के बीच का अगर हम देखें तो 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। ये देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक निफ्टी एक सेम रेंज में घूम रहा था। ये देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये जो 1.5 इयर्स का टाइम पीरियड है, यहाँ निफ्टी एक प्राइस करेक्शन नहीं, टाइम करेक्शन में चला गया था। और अगर उसकी बात करें, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बहुत करेक्शन आया भी होगा, नो डाउट। बट उसके बाद जो निफ्टी ने हमारा एक अच्छी खासी रैली दिखाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 90% की रैली दिखाई उसके तुरंत बाद। और कितने दिनों में? 357 डेज में, यानी कि एक साल के अंदर अंदर निफ्टी डबल हो गया, जो कि बहुत से लोग सोचते हैं हो ही नहीं सकता। और इस टाइम पे देखिए, निफ्टी था कितना, अप्रोक्सीमेटली 1700 1800, यहाँ तक कि 2000 मान के अगर हम चल लेते हैं, क्योंकि ये रेंज अप्रोक्सीमेटली या 1939 रुपए की और 1939 पॉइंट्स की बेसिकली। और निफ्टी सीधा 3686 रुपए गया। उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा करेक्शन दिखाया, क्योंकि इतना भागा है तो थोड़ा बहुत निफ्टी ऑब्वियसली सांस तो लेगा ही। और इसके बाद देखिए, फिर निफ्टी ने टाइम करेक्शन दिखाया। ये देखिए, ये एक साल तक निफ्टी ने टाइम करेक्शन दिखाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। और कोई रिटर्न नहीं दिया ऑन एन एवरेज, अगर हम बात करें एक साल की बात करें। और फिर एक साल बाद निफ्टी ने फिर रैली दिखाई। ये देखिए, 70.58% की, और ये कितने दिनों में? 284 दिनों में। तो यही आप लोगों को मैं बैक टेस्टिंग करके बताना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, हर स्टॉक की, हर मार्केट की, हर सेक्टर की एक साइकिल होती है। उसके बाद वो रेस्ट लेता है। कोई भी है, मान लीजिए घोड़ा एक लगातार दौड़ रहा है तो उसे रेस्ट लेना एक बनता है। थोड़ी बहुत वो सांस लेगा, पानी पिएगा। इस तरीके से हमारा निफ्टी भी है। इतना रनअप करने के बाद, कोविड के बाद से इतना रनअप करने के बाद वो एक सांस लेना चाह रहा है। तो उसे कम से कम एक होश तो लेने दो, जिससे कि वो आगे भागे। बट लोगों को ये नजर आ रहा है कि 12,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, या निफ्टी और नीचे आ जाए या फिर खत्म ही हो जाए तब हम स्टॉक खरीदे। भाई, एक चीज याद रखना, जिसे अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना, उसे चाहे 12,000 आ जाए तब भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और आप एक चीज मेरी याद रख के लिख लो बात को। अभी जो मार्केट में बेयर्स बैठे हैं, अंदर से उन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता है कि मार्केट आगे भागेगी। वो भी रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं है इस टाइम पे। तो इस साइडवेज मार्केट में बेयर्स भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? ये जिस दिन बाजार दौड़ा उस दिन रोकने वाला कोई नहीं होगा ना। भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ने वाला मिलेगा। क्यों? जिसने आज के भाव पे नहीं लिया वो उस टाइम के भाव पे कैसे लेगा? और भाव ही भगवान है मार्केट में, सब कुछ। तो अभी की बात करते हैं हम। देखिए, अभी आगे चलते हैं फिर और देखते हैं।
ये था 2008 की मंदी वाला टाइम। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये देखिए, ये 2000, ये टाइम करेक्शन के साथ-साथ प्राइस करेक्शन भी था। ये जो कि आगे कोविड वाली सिचुएशन आई थी, ये प्राइस करेक्शन था और फिर इसने अपने अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ देखिए कितना गिरा मार्केट। यहाँ 432 दिनों में 60% गिरा था मार्केट। लेकिन इसने अपने आप को वापस रीगेन कर लिया और ऑलमोस्ट बराबर-बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो इस पर्टिकुलर फेज में मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए, ये मार्केट टाइम करेक्शन में चला गया था और यहाँ पे तकरीबन 3 सवा 3 साल के टाइम करेक्शन में गया मार्केट। लेकिन उसके बाद इसने रैली कितने की दिखाई? देखिए 41.82% की रैली दिखाई, 41.87% की रैली अगले 1 साल के अंदर-अंदर दिखा दी। उसके बाद फिर टाइम करेक्शन में आया, कोई रिटर्न नहीं। 2 साल अप्रॉक्सिमेटली 348 दिन तक कोई रिटर्न नहीं और उसके बाद कितना परसेंट? 32% की रैली। और फिर हम आगे जाके देखते हैं, ये कोविड वाला पीरियड था। कोविड वाला पीरियड आप देखिए कितनी शार्प रिकवरी थी। 2008 की मंदी में इस तरीके की रिकवरी हमें नहीं देखने को मिली क्योंकि उसमें यू टर्न रिकवरी थी। यू शेप रिकवरी थी, बेसिकली हम उसे कह सकते हैं। देखिए ये यू शेप रिकवरी थी और कोविड में हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स और ग्रोथ के बेसिस पे मार्केट ने कितनी जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। ये अनएक्सपेक्टेड था, जबकि मार्केट की मंदी, इकोनॉमिक जो डिस्कशंस होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। बट कोरोना से लड़ने का किसी भी देश के पास कोई जरिया नहीं था और उसके बावजूद मार्केट ने आपको देखिए वी शेप रिकवरी दी है। और अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे 795 दिन तक मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन में रहा, कुछ रिकवरी, कुछ रिटर्न नहीं दिया है सच। और मैं इस मूव को, बेसिकली इस मूव को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पिछले लेवल के प्री कोविड लेवल्स के बाद से हम लोग देखना चाहते हैं कि कितनी इसने ग्रोथ दिखाई। तो देखिए 54.5% की ग्रोथ इसने 1 साल के अंदर-अंदर दिखा दी। अब बात करते हैं आज की। आज अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी की कि कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, अप्रॉक्सिमेटली अगर मैं एक मान के चलूँ तो 13 जून यानी कि इस साल के मिड तक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट रहेगा एज़ पर माय ओपिनियन। हो सकता है मैं गलत भी हूँ और मैं अगर गलत हो भी जाऊँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इंटरनली एक नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ और हो सकता है इसमें कई बार गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है, मार्केट से ऊपर कोई नहीं जा सकता और यही हम लोगों को मान के भी चलना चाहिए। लेकिन अगर भागा ये मार्केट, तो अगर मैं मानूँ 40% भी भागेगा तो ये अगले 1 साल के अंदर-अंदर 519 डेज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा इसे कम कर देता हूँ क्योंकि ये 519 डेज़ की जगह, जस्ट अ सेकंड। जी, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, 40% की अगर मैं मिनिमम रैली मान के बात करूँ और 1 साल की बात करूँ, तो अगले जून तक निफ्टी आपको साढ़े 25 से 26,000 का चौका लगाते हुए ज़रूर नज़र आ सकता है। तो देखिए अभी तो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में अपने 21,000 की और अभी यहाँ बात कर रहा हूँ साढ़े 25 से 26,000 की। अगर आपने इस चैनल को जॉइन नहीं करा है तो जॉइन कर लें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको नई-नई वीडियोस मिलती रहें और समझदारी के साथ-साथ आप लोग इस मार्केट में और जो ग्रोथ है इंडिया के साथ, इंडिया की उसके साथ आगे बढ़ते रहें। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ये एक मेरी अपनी ओपिनियन है और जो मार्केट दिग्गज हैं वो 2030 तक कह रहे हैं कि निफ्टी 50,000 जाएगी ही जाएगी, आईसीआईसीआई और यस सिक्योरिटीज और जाने कौन कौन। तो 50,000 मार्केट जो बता रहे हैं वो निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, वो 2030 तक बता रहे हैं। तो मेरा जो अंदाजा है अगले साल के मिड तक या एंड तक निफ्टी 25,000 क्रॉस कर लेगी, 26,000 क्रॉस कर लेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी आएगी। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।